हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 861 डिव 2 के प्रॉब्लम ए बी सी और ई। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ए पे आते हैं। इसमें हमें निकालना था कि हमें अ, ऐसे नंबर एक रेंज दे रखी है एल से आर। हमें उसमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसकी लकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। और लकी वैल्यू क्या होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लकी वैल्यू क्या है? एक नंबर के जो भी डिजिट्स हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट का जो डिफरेंस है वो है लकी नंबर उसका। जैसे इसमें 8 मैक्सिमम और 1 मिनिमम है, तो इसमें 7 है लकी नंबर इसका। तो लकीनेस है बेसिकली। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसकी लकीनेस सबसे ज्यादा हो। तो अगर आप देखोगे, लाइक कुछ मान लो एल और आर दे रखा है। एल से आर में कोई नंबर फाइंड करना है जिसकी लकीनेस वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो अगर आप देखोगे, अगर हम कोई भी 100 नंबर लें, मान लो कि मतलब कुछ भी रैंडम नंबर है एक्स, और वहां से लेकर एक्स प्लस 100 तक कुछ नंबर्स हैं। तो ऐसा एक ना एक बार तो होगा कि 09 या 90 ऐसा कुछ आया हो एंड में, क्योंकि 100 नंबर तो हो रहे हैं ना एंड में। तो लाइक आखिरी की जो 100 डिजिट है वो चेंज हो रही है, 0 से लेकर 100 तक जा रही है। तो 90 एक ना एक बार आया होगा, तो इसकी लकी वैल्यू लकीनेस क्या है? 9। और 9 से ज्यादा लकीनेस हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये है, अगर आर माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो हमें लकी वैल्यू सीधा 9 मिल जाएगी। और अगर हमें हाईएस्ट लकीनेस वाला नंबर फाइंड करना है तो हमें बस 100 नंबर ही देखने हैं आगे के। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यही है कि हमें जिसका एल्गोरिथम है बहुत ही सिंपल है कि हमें अगले 100 नंबर देखने हैं। अगर देखोगे बस यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने रेंज लिए एल से लेकर एल प्लस 100 तक। और आई हैव टेकन मिनिमम ऑफ एल प्लस 100 एंड आर। तो मतलब वहां तक ही जाएगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए तो टू चेक की मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। और इनिशियल मैक्सिमम इनिशियल मिनिमम जो पहला कैरेक्टर है वो ले लिया। उसके बाद मैक्स और मिनिमम लेता गया। और अगर मैक्स माइनस मिनिमम आंसर से ज्यादा, अभी आंसर मैंने आंसर की वैल्यू -1 रख दी। तो अगर इससे ज्यादा तो आंसर के वैल्यू अपडेट हो जाएगा, और जो अभी तक जो हमारा आंसर आया था पी, वो भी अपडेट हो जाएगा। तो पी में हम ये स्टोर करें कौन से नंबर पे लकीनेस वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, और आंसर में स्टोर करें लकीनेस वैल्यू पे। तो ये था एक और सोल्यूशन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नॉट अंडरस्टूड। मैंने लाइक बोला कि जो भी हमेशा 100 नंबर होंगे उनमें एक ना एक बार ऐसा होगा, जीरो लास्ट 2 डिजिट्स 09 या 90 आएगा, है ना। तो उसकी लकीनेस वैल्यू 9 होने ही वाली है। और 9 मैक्सिमम लकीनेस वैल्यू हो सकती है। तो हमें हमेशा 100, लाइक अगले 100 नंबर के अंदर अंदर तो आंसर मिल ही जाएगा ना। समझ आया प्रथमेश खांडेकर? अगर समझ आ गया तो मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि हाँ, एक एन लो एन कार्ड दे रखे हैं, और एन कार्ड्स पर एम नंबर है। हर कार्ड पे एक एक नंबर है। और हमें एक्चुअली निकालना है, अगर ऐसा है कि हर पेयर ऑफ प्लेयर एक साथ खेलता है, तो उन दोनों में जो भी लाइक विनिंग प्राइस होगा वो होगा जो कार्ड्स पे जो भी नंबर है ना उनका डिफरेंस है एक्चुअली वैल्यू। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? अगर हम देखें ये डिपेंडेंट है तो सिर्फ आपस में, लाइक अगर फर्स्ट वैल्यू डिपेंडेंट है तो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर ही है, लाइक हर पेयर में। अगर हम फर्स्ट वैल्यूज कंपेयर करें, लाइक ऐसे एम वैल्यूज है ना कार्ड पे, तो हम हर कार्ड की मान लो कि पहली वैल्यू कंपेयर कर ली, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। अगर वैसे करें तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो हम अलग अलग से कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास लाइक एन बाय एम मैट्रिक्स है, जो कि रहने वाला है एन बाय मैट्रिक्स। और हर लाइक हाँ, हर एम के लिए, फॉर एवरी एम वी हैव एन नंबर्स, और उन पे डिपेंडेंट है प्राइस। हम हर एम का अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एम इक्वल टू फ्रॉम फॉर आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एम, यहाँ तक अगर करें हर लाइक एवरी एन नंबर्स के लिए, तो सही रहेगा। क्योंकि जो एन नंबर्स है वो एन कार्ड्स हैं। तो जो एमएथ वैल्यू है ना, एमएथ वैल्यू पे एन कार्ड्स पे क्या क्या वैल्यू वो देखनी है सबसे पहले, तो ये बात। और अगर हमें ये कंपेयर करना, मान लो हमें अब मैं ये ले रहा हूँ कि कौन सा कार्ड है, कार्ड नंबर। तो अगर मान लो कि फर्स्ट प्लेयर का दूसरे प्लेयर से मैच होता है, फिर दूसरे फर्स्ट प्लेयर का थर्ड प्लेयर से मैच होता है ना। फिर फर्स्ट प्लेयर का फोर्थ प्लेयर से मैच होता है, ऐसा कुछ होता है। अगर मैंने इनको सॉर्ट कर लिया, लाइक इनकी वैल्यू सॉर्ट कर ली, जो सबसे छोटा कार्ड नंबर है मैं सबसे पहले उसको ले रहा हूँ। मान लो उसका नंबर कुछ था,
उसका नंबर मैं मान रहा हूँ 1 ही था, फर्स्ट प्लेयर ही था, तो वो सबके साथ मैच खेलेगा एक एक, है ना। 1 2 के साथ खेलेगा, 1 3 के साथ खेलेगा। अगर मैंने ये सॉर्टेड ऑर्डर में बेसिकली 2 है कि सेकंड नंबर सॉर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर में, तो 1 3 के साथ खेलेगा। तो इनमें विनिंग वैल्यूज क्या होंगी, जो अगला नंबर है माइनस जी वाला नंबर, तो जो सबसे पहला नंबर आता है वो हर बार माइनस ही हो रहा है क्योंकि वो छोटा है। हमें हमेशा छोटा नंबर माइनस करना होता है, बड़ा प्लस करना होता है, क्योंकि हम मॉड्यूलस ले, इसलिए जो सबसे छोटी वैल्यू वो हर बार माइनस हो रही है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कितनी बार माइनस होगी, n-1 बार, -n-1 बार। अब जो सेकंड सॉरी हाँ, अब जो सेकंड वैल्यू होगी, अगर देखोगे सेकंड वैल्यू कितनी बार माइनस होगी कितनी बार प्लस होगी, तो सेकंड वैल्यू अगर देखोगे वो सिर्फ एक से बड़ा है और बाकी n-2 से छोटा है। तो 1 -n-2 ये, और जो थर्ड वैल्यू होगी उसका क्या होगा, 2 -n-3 ऐसा कुछ। क्योंकि हमें ये देखना है ना वो कौन सी पोजीशन पे है वैल्यू में, हमने एक बार सॉर्ट कर लिया, बस ये देखना है कौन सी पोजीशन पर है, तो अकॉर्डिंगली करना है। तो बेसिकली मैं इसको किससे रिप्लेस करता सकता हूँ, आई और आई, हाँ i-1 आई गेस, हाँ नहीं नहीं n-i और यहाँ पर i-1, तो ये फॉर्मूला बन गया बेसिकली, i-1 माइनस n-i। इतनी बार ये मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बेसिकली, ए इंटू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे क्या है, जे है कार्ड नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में, और ये हम हर एक आई के लिए कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा एक्चुअली थोड़ा, ये जे है, तो हाँ, तो ए ऑफ आई ऑफ जे के मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, बहुत ईजी सा। अगर मैं इसका लाइक आपको समझाऊं एक बार एल्गोरिथम, सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने एक अरे लिया और वेक्टर में क्या, एक्चुअली मैंने एम साइज का वेक्टर वेक्टर लिया। मैं हर एक कॉलम के लिए एक वेक्टर ले रहा हूँ बेसिकली, और एक हर कॉलम में जैसे वी ऑफ जे डॉट पुश बैक ए ऑफ आई ऑफ जे, मतलब उस कॉलम में कौन कौन सा कार्ड नंबर है, मतलब उस पोजीशन पे सारे कार्ड्स में कौन कौन सी वैल्यूज है वो स्टोर करूँ। तो हर पोजीशन के लिए जब मैंने स्टोर किया तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा। एक बार सॉर्ट कर लिया तो अभी इनिशियल वैल्यू इंट के इक्वल टू n-1 लिया मैंने कुछ, तो मैं आंसर माइनस इक्वल टू के, एक्चुअली वो फॉर्मूला मैंने यूज किया तो इस तरह से यूज किया, तो आंसर माइनस इक्वल टू के इंटू वी ऑफ जे माइनस जे ऑफ आई, और आंसर प्लस, मतलब ये कितनी बार माइनस हो रहा है ये बता रहा है, इनिशियली n-1 बार माइनस हो रहा है जो पहला नंबर है, और प्लस कितनी बार हो रहा है n-1 के बार, और मैं के को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अगली बार वो माइनस कितनी बार होगा, n-2 बार माइनस होगा, और ये वैल्यू एक से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली वही फॉर्मूला है, मैंने बस थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, तो एंड में मेरे पास आंसर आ जाएगा पूरे का। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ जो कि सी प्रॉब्लम है। आफ्टर सॉर्टिंग मायू मल्टीप्लाई बाय n-1 माइनस के, n-1 माइनस के इज एक्चुअली दिस, लाइक इफ यू सी, अगर मेरे पास, अगर मैं मान लो एक नंबर को k बार माइनस कर रहा हूँ, लाइक आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट k टाइम्स, तो टोटल कितने नंबर्स के साथ वो एंगेज है, टोटल n-1 नंबर्स के साथ एंगेज है ना। अगर k बार माइनस हो रहा है तो प्लस कितनी बार होगा, n-1 माइनस k बार ना। बचे हुए नंबर जिनके साथ प्लस होना है वो ये हैं, सॉरी हाँ यही है जो बचे हुए नंबर है, और जो जिन नंबर के साथ नेगेटिव हो उस माइनस के, और दूसरे के साथ n-1 माइनस के। हाँ, आफ्टर सॉर्टिंग अपर बाउंड भी ले सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। तो ये सी प्रॉब्लम है, सी प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट है बेसिकली, इसमें हमें मिनिमम लकीनेस वैल्यू निकालनी है, मतलब किस नंबर की लकीनेस वैल्यू मिनिमम है। जैसे यहाँ पर 7 है, हमें निकालना है ऐसा नंबर जिसकी मिनिमम हो ये वैल्यू, लाइक मैक्सिमम माइनस मिनिमम मिनिमम हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने डीपी लगाई है, मैं आपको अपना सोल्यूशन समझाने का ट्राई करूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो मैंने वेक्टर बना लिया नंबर का, कि मतलब डिजिट्स क्या क्या है उसमें, ठीक है। मतलब मैंने दो नंबर लिए थे एल और आर, तो मैंने एक्चुअली क्या क्या डिजिट है वो वेक्टर में स्टोर कर लिया, दो वेक्टर बना लिए a, b। अब ऐसा है, अगर इसमें से किसी एक का साइज भी ज्यादा हो, तो बात ये, जैसे मान लो इसका ऐसे कुछ हो, लाइक ऐसा,
नंबर है कुछ, और ये नंबर है, इसकी डिजिट ज्यादा है, एक नंबर की डिजिट ज्यादा है अगर, तो ऐसा है कि जो छोटा वाला नंबर है जिसकी डिजिट कम है, तो उस वाले नंबर की अगर डिजिट देखें, तो अगर एन 9 उतनी बार लिखें तो वो उस रेंज में आना ही आना है, क्योंकि अभी उतनी की उतनी, मतलब जितनी इसकी डिजिट्स है उतनी ही डिजिट्स है, और ये नंबर हमेशा उस नंबर से तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गई, और अगर दूसरे नंबर की डिजिट ज्यादा है तो इसके लेस देन इक्वल टू हो गई, तो ये नंबर आ गया तो लकीनेस वैल्यू 0 है, तो ये हमारा मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। तो जब भी डिजिट्स एक किसी एक की ज्यादा है तो आंसर ही हो जाएगा, मतलब आंसर हमें इजीली मिल जाएगा, और जब नहीं है उस केस में करना है हमें कैलकुलेट बेसिकली। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अगर एक का साइज दूसरे से कम है तो मैं दूसरे जो बड़ा वाला है उसको मैं हटा देता हूँ, और उसमें उसमें हर जगह 9 भर देता हूँ। मैंने एक्चुअली रेंज छोटी कर दिया है, 9999 कर दिया है, उसी उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स पे, मतलब दोनों अगर दूसरा वाले का साइज है तो उसको 9999 कर दिया, बेसिकली मैंने रेंज शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे वहां तक तो आंसर मिल ही जाएगा इसलिए। उसके बाद मैंने ये तो मतलब उसका एल्गोरिदम है कि डिजिट्स क्या है, ये तो आप अपना कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो कि डिजिट्स, वेक्टर ऑफ डिजिट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्चुअली डीपी लगाई, डिजिट डीपी टाइप। तो डीपी में क्या किया मैंने, सबसे इससे पहले कि मैंने डीपी 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 लगाई है, उससे पहले मैंने आंसर कैलकुलेट किया कि लकीनेस वैल्यू क्या है, लकीनेस वैल्यू पे आइटरेट किया, तो 0 से लेकर 9 तक, कि मतलब सबसे छोटी लकीनेस वैल्यू से मैंने शुरू किया, अगर उसका आंसर मिल जाता तो मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। और मान लो मेरा मेरी लकीनेस वैल्यू आंसर है, मतलब आंसर पे ही लिया, एएनएस पे लिया, तो मैंने सारी रेंजेस पे गया हूँ एक्चुअली, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज चेक की है। अगर मेरी अगर मान लो लकीनेस वैल्यू में आगे कहते हैं, सॉरी हाँ, अगर मान लो मेरी लकीनेस वैल्यू एक्स है, मतलब इसमें आंसर है, तो मैं एक्चुअली सारी रेंजेस पे आइटरेट कर रहा हूँ। मतलब मान लो कि मेरा सबसे जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो A1 है, तो A1 प्लस आंसर तक सारे नंबर्स अगर मैं लूँ तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लाइक अगर मान लो मेरी मैं लकीनेस वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो मैं बीच में उसके बाहर कोई ना हो, इसलिए मैं एक्चुअली नंबर्स पर आइटरेट कर रहा हूँ कि नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर हाँ वही, मतलब अगर A1 5 है तो 5 से लेकर 7 तक जा सकते हैं अगर लकीनेस वैल्यू 2 ली है। अच्छा, 9999 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जैसे इसमें है, अगर डिजिट्स अलग है, मतलब डिजिट ज्यादा है, एक में ज्यादा है, तो ऐसा है ना कि जिसमें कम डिजिट्स है, अगर उसकी सारी डिजिट्स में 9 बना दूं तो वो नंबर जिसमें कम डिजिट्स है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गई, और जिसमें ज्यादा डिजिट है उससे कम होगा, ये तो पक्का ही है ना। तो ये नंबर तो हमेशा आ ही रहा है, और इस नंबर की लकीनेस वैल्यू क्या है, 0, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स की डिजिट्स एक दूसरे से कम या ज्यादा है, तो उस केस में 9999 आंसर हो जाएगा। तो मैं रेंज कम कर सकता हूँ, इसको 9999 बना सकता हूँ बेसिकली, ये किया मैंने। तो ठीक है, उसके बाद मैंने डीपी लगाई है। डीपी अब क्या है, डीपी की दो स्टेट्स बनाई है, एक तो डिजिट नंबर क्या है, और दूसरी स्टेट क्या है। अब मैंने चार कंडीशन ली है। चार कंडीशन क्या लिया, अगर 0 है, 0 का मतलब ये है कि अभी तक मेरा नंबर छोटे वाले के इक्वल है, लाइक इट इज इक्वल टू द स्मॉल, एल के इक्वल है। अगर 1 है तो इसका मतलब बड़े वाले के इक्वल है, इक्वल्स टू आर। अगर 2 है तो वो दोनों के इक्वल है, एल और आर अभी तक जितनी अभी तक डेट्स गई है शुरू से, तो वो दोनों के इक्वल है, इक्वल टू एल एंड इक्वल टू आर ये। और 3 है तो किसी के इक्वल नहीं है, बेसिकली किसी के इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन आर एल एंड लेस देन आर। हाँ हाँ, जब मैं यहाँ पर इक्वल बोलता हूँ तो ये लेस देन आर भी है, और ये यहाँ पर इक्वल बोलता हूँ तो ग्रेटर देन एल भी है। तो मैंने ये चार स्टेट्स लिए हैं बेसिकली, अब मैं इन पे काम कर रहा हूँ। ये और ये प्रीफिक्स सम अरे, सॉरी प्रीफिक्स अरे लिया, ये मेरे को एक्चुअली ये बताएगा पिछली स्टेट क्या थी, ताकि मुझे एक्चुअली ट्रेस बैक करना है जो कि क्या वैल्यू थी एक्चुअली। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली 0th इंडेक्स पर मैं सिर्फ टू सेकंड स्टेट की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 का मतलब है ट्रू, कि मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सेकंड की क्यों 1 होगी, क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली वो एल और आर के इक्वल है, मतलब मैंने मान लिया कि एल और आर के इक्वल है, तभी आइट्रेट कर पाऊंगा ना। ऐसा तो है नहीं वो एल से कम है, एल से ज्यादा है और आर से कम है। हमें इनिशियली तो इक्वल ही है ना, क्योंकि 0 है नंबर, मतलब वहां तक डिजिट्स भी 0 थी, तो इनिशियली इक्वल ही है दोनों के, तो सेकंड स्टेट पे मतलब 1 है, बाकी में 0, क्योंकि बाकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब मैं सारी डिजिट्स पे आइट्रेट मार रहा हूँ,
L1 मैंने एक्चुअली वैल्यू ले ली है उस डिजिट की, जो L वाले नंबर की जो डिजिट थी उसकी वैल्यू ली है, और R1 जो B वाला नंबर है, सॉरी जो सेकंड वाला R वाला नंबर है उसकी डिजिट। अब मैं इटरेट मार रहा हूँ डिजिट्स पर कि डिजिट क्या क्या पॉसिबल है। एक्चुअली A1 से लेकर A1 आंसर तक की डिजिट पॉसिबल है ना, जो मैंने रेंज दी थी, तो मैं उन पे इटरेट मार रहा हूँ। अब एक्चुअली मैं अब क्या कर रहा हूँ, डीपी में क्या कर रहा हूँ, जो मैं एक्चुअली पिछली स्टेट कुछ मान रहा हूँ। पिछली स्टेट अगर 0 थी, मतलब अगर पहले एल के इक्वल था नंबर और आर से कम था, तो क्या होने वाला है। तो अगर तो जे जो है वो L1 के इक्वल है, मतलब इसी डिजिट के इक्वल है, तो वो एल के अभी भी इक्वल रहने ही वाला है। पहले भी एल के इक्वल था, अभी भी एल के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये डिजिट सेम ही है अभी। तो मैंने वही किया है, डीपी ऑफ आई ऑफ जीरो इक्वल टू डीपी ऑफ आई, और इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जीरो, और लिया बेसिकली। और अगर ये वैल्यू 1 है तो मैं प्रीफिक्स में अपडेट कर दूंगा कि हाँ मुझे अगर ये वैल्यू 1 है तो पिछली स्टेट ये हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि इससे मेरा लाइक ये पॉसिबिलिटी आई है कि i, 0 हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अगर ये j इज ग्रेटर देन L1 तो क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो, इफ j इज ग्रेटर देन L1, मतलब ये इक्वल, ये पहले पिछली वाली स्टेट ये थी, तो इक्वल टू एल और लेस देन आर था। अब क्या है, अगर जे ग्रेटर देन एल हो गया, तो जे ग्रेटर देन L1 हो गया, तो जे अब जो नया नंबर है वो ग्रेटर देन एल तो है ही है, और लेस देन आर तो था ही, और अभी भी रहेगा। अगर एक बार लेस देन आर हो गया तो हमेशा लेस देन आर रहेगा ना, क्योंकि पिछली वाली डिजिट्स पे अगर एल लेस देन आर है, तो अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि पिछले वाले नंबर ज्यादा बड़े थे, तो पहले ही कम हो गया तो बाद में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब ये वाली स्टेट आ जाएगी बेसिकली, अब ग्रेटर देन एल और लेस देन आर हो जाएगा, तभी मैंने यहाँ पर डीपी ऑफ आई ऑफ थर्ड स्टेट लिखा है। तो सेम चीज करिए इसमें। और अब इफ जे इक्वल्स टू R1, मतलब मैंने एक्चुअली ये वाली, अगर प्रीवियस स्टेट ये थी तो उसमें एक्चुअली पैरेलल ये चीज हो जाएगी। अगर अभी भी R1 की इक्वल है, तो जो नई स्टेट है उसमें भी ये 1 रहने लगेगी। लेकिन अगर लेस देन R1 है, तो ऐसा है कि अब ग्रेटर देन L1 तो था ही, अब लेस देन R1 भी हो गया, तो थर्ड वाला आ गया। अब अब मैं जो दूसरी स्टेट है उस पर जा रहा हूँ, कि दोनों के इक्वल था। अगर दोनों के इक्वल था, मान लो अगर ये वाली स्टेट थी, और अब ऐसा हो रहा है कि अभी एल के इक्वल है और आर के कम है, अभी वाला देख रहे हो, अगर अभी एल के इक्वल है और आर के कम है, तो इस स्टेट पे आ जाएगा ना ये, क्योंकि पहले दोनों के इक्वल था, अब सिर्फ इक्वल टू एल है। और अगर ये हुआ तो इस स्टेट पर आ जाएगा, अगर ये चीज हुई तो इस स्टेट पर आ जाएगा, और अगर ये चीज हुई तो इस स्टेट पर आ जाएगा। तो मैंने वही 4 कंडीशन लिखी है बेसिकली यहाँ पर। मतलब अगर इक्वल टू एल है, यहाँ पर कहाँ पर था, हाँ हाँ, तो अगर इक्वल टू एल और इक्वल टू आर है, तो मैंने टू स्टेट चेंज नहीं हुई, टू की टू रही। अगर इक्वल टू एल है और लेस देन आर है, तो ये वाली स्टेट आ गई 0 वाली। अगर इक्वल टू आर है और ग्रेटर देन एल है, तो ये वाली स्टेट आ गई 1 वाली। और अगर ग्रेटर देन एल और लेस देन आर है, तो थर्ड वाली स्टेट आ गई। और लास्टली अगर ऐसा है कि पिछली स्टेट ऐसी है कि इज ग्रेटर देन एल एंड लेस देन आर, तो वो चीज तो कंडीशन तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि एक बार एल से बड़ा है तो एल से बड़ा ही रहने वाला है, और एक बार आर से छोटा है तो आर से छोटा रहने वाला है। क्योंकि अगर एक बार हमारा नंबर एल और आर के बीच में आ गया तो बीच में ही रहेगा ना, तो इसलिए ये स्टेट सेम की सेम है। तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ। तो बस अब मैं बस ये चेक कर रहा हूँ अगर मुझे आंसर मिला है कि नहीं। तो मैं चारों स्टेट्स पे आइटरेट मार रहा हूँ, और लास्ट वाला जो एन जो ए डॉट साइज है उस पर चेक कर रहा हूँ कि ये 1 है कि नहीं। अगर किसी भी स्टेट पर 1 आ जाता है, तो मैं उसके लिए आंसर ट्रेस बैक कर लूंगा। तो आंसर ट्रेस बैक का मैंने ये कोड लिखा है। उसके बाद अगर मुझे आंसर मिल जाता है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। मैंने एक बूलियन वेरिएबल रखा है, जो ये देख रहा है कि अभी आंसर मिला है कि नहीं। मुझे आंसर मिलता है तो प्रिंट भी कर देता हूँ, और ये भी देख लेता हूँ कि आंसर मिला है कि नहीं। अगर आंसर मिल गया तो z इक्वल टू 1 ब्रेक, और यहाँ पर भी अगर z इक्वल टू 1 है तो ब्रेक, यहाँ पर भी z इक्वल टू 1 है तो ब्रेक। मैं सारी फॉर लूप से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका है। तो ये है इसका लॉजिक। किसी को कुछ ना समझ आया इसमें तो बताना, नहीं तो मैं जो ई क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन करता हूँ, इजी वर्जन वाले पर। तो इसमें दे रखा है कि हाँ, तो कुछ एन डिजिट्स दे रखी है, और एन डिजिट्स का सम ऐसा होना चाहिए, लाइक हाँ, एन डिजिट दे रखी है, मुझे चाहिए और ऐसे के बेस में डेसिमल सिस्टम है, तो सारी जो डिजिट्स हैं वो लेस देन के है, 0 से के तक। अब हमें लकी नंबर फाइंड करने कितने, और लकी नंबर क्या है, जिसमें ऐसा कुछ हो कि कोई एक डिजिट ऐसी हो जिसको छोड़कर सारी का सम ले, और वो मॉड्यूलस के ले, तो वो उसके ही इक्वल हो। यानी कि जैसे इसमें देखो 7135 है, तो 7 + 1 + 5 क्या हुआ, 12 + 1 13, 13 मॉड्यूलस 10,
के इक्वल टू 10 ना, 13 मॉड्यूलस 10 3 है, तो वो इसके इक्वल है, बची हुई डिजिट के इक्वल है। तो अगर ऐसा कोई भी मतलब किसी नंबर में ऐसी कोई भी एक डिजिट है जिसके इक्वल बाकियों का सम है, मतलब मॉड्यूलस लेने पर, तो वो लकी नंबर है। तो हमें कैलकुलेट करना है कितने लकी नंबर है। n लेस देन इक्वल टू 100 है, k लेस देन इक्वल टू 30 है, तो कुछ तो डीपी लग रही हो। तो अगर मेरा कोड देखूं मैं, तो मैंने एक्चुअली क्या इटरेट किया, एक्चुअली मैंने सम पर इटरेट किया कि फाइनल सम क्या होने वाला है। फाइनल सम क्यों, एक्चुअली अगर देखोगे मैंने क्या किया, मतलब कुछ डिजिट थी मान लो, सॉरी A1 A2 A3 ऐसा कुछ, मतलब an तक डिजिट्स हैं ऐसे कुछ, an तक, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर कुछ मुझे डिजिट लाइक कुछ डिजिट k मिलती है जो जिसके अलावा सारी डिजिट्स का सम इक्वल है, तो क्या होगा, जो टोटल सम क्या होगा वो क्या होने वाला है, एक्चुअली 2 इंटू के होने वाला है ना, टोटल सम तो 2 इंटू के होने वाला है। तो मुझे ये चाहिए कि अगर मुझे ऐसे सारे नंबर चाहिए जिनका सम 2 इंटू के हो, और जिसमें ये नंबर के नंबर जो के है वो आता हो, लाइक जो के नंबर है वो आता है और सम 2 इंटू के, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। तो एक्चुअली मैं सम पे आइटरेट मार रहा हूँ कि ऐसे कितने लकी नंबर है जिनका सम सी हो। अगर इसमें देखोगे तो ऐसे कितने नंबर कितने नंबर है जिनका सम सी हो, और मैं एक्चुअली अब आइटरेट मार रहा हूँ के पर, सॉरी हाँ सारे नंबर्स पर, कि कौन सा नंबर हो सकता है ऐसा जिसका लाइक अगर आई ले तो आई इंटू 2 मॉड्यूलो के इक्वल टू सी हो, मतलब कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, लाइक कौन कौन से नंबर, लाइक कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो उस पूरे लकी नंबर में आने चाहिए। लाइक ऐसा है ना कि मल्टीपल नंबर ही पॉसिबल हो सकते हैं, लाइक अगर मैं जो n इक्वल टू 3 है उसमें एक्चुअली अगर मैं लकी नंबर 1 लूँ या फिर 0 लूँ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का अगर देखोगे 1 इंटू 2 मॉड्यूलो 2, एक्चुअली अगर हाँ ये वाला केस देखें कि 3,2 वाला, तो इसमें क्या है 0 और 1 होने वाले नंबर। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 अगर मेरे को टोटल सम चाहिए 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 मॉड्यूलो 2 तो 0 ही होता है। और अगर मुझे मान लो टोटल सम चाहिए 1, तो 1 सॉरी टोटल सम नहीं, 1 के अलावा पूरा जो सम है, मतलब मैं एक्चुअली वो मानो कि 1 वो नंबर है जिसके अलावा जो बाकी डिजिट्स का सम है वो 1 आने वाला है। तो 1 इंटू 2 क्या हुआ, मॉड्यूलो 2, ये भी 0 हुआ। तो अगर टोटल सम 0 है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो यहाँ पर तो 0 और 1 है, तो मैं वही देख रहा हूँ। तो आई इंटू 2 मॉड्यूलो के अगर सी के बराबर है तो वो पॉसिबिलिटीज है, तो मैं वेक्टर में वो 1 की इक्वल कर रहा हूँ, मतलब वो पॉसिबिलिटीज है। अब मैं डीपी क्या बना रहा हूँ, डीपी में लाइक मैं एन डिजिट्स ले रहा हूँ, और के है मेरा अभी की अभी तक का सम क्या है, लाइक मॉड्यूलो में लेना ना सम, तो के ही सम, मतलब मॉड्यूलो में के ही नंबर्स पॉसिबल है, तो अभी तक का सम क्या है, और 2 ये बताता है कि अभी तक वो नंबर आ चुका है कि नहीं जिस लाइक जिसके अलावा सबका सम सी के बराबर होने वाला। तो वो नंबर जो जिन जिनकी वैल्यू बी ऑफ आई 1 है ना, वो नंबर आ सकते हैं। अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो 0 और 1, मतलब अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो 1 रहने वाले, अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 0 रहने वाले, वो लिस्ट है। तो मैंने आइटरेट मारा कि आई पर और प्रीवियस सम पर, सॉरी प्रीवियस सम नहीं अभी करंट सम पे, और अब आइटरेट मारा कि अभी वाला नंबर में क्या ले रहा हूँ, एल एल। तो अगर ये एल बी ऑफ एल है, मतलब ये नंबर वो है जो कि प्रेजेंट होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, अभी वाली जो ये वाली स्टेट है वो 1 हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस है कि ये 1 हो जाएगी, और मैं प्लस इक्वल टू कर लूंगा 0 और 1 पे। ये जो नंबर है ये तो है कि माइनस कर दिया मैंने एक्चुअली, जो ये नंबर ले रहा हूँ जो अभी करंट सम लिया मैंने स्टेट, सम माइनस ये जो नंबर अभी मैंने करंटली जो नंबर लिया जे माइनस एल प्लस के मॉड्यूलर के, जो मॉड्यूलस एक्चुअली मॉड्यूलस लेने के लिए मैंने ये किया प्लस के और मॉड्यूलर के। तो प्रीवियस सम ये था, और 0 और 1 दोनों स्टेट पॉसिबल है, तो मैंने दोनों का सम लिया और मॉड्यूलर का, एक तो ये। और अगर वो नंबर वो वाला नहीं है तो एक्चुअली स्टेट सेम रहने वाली है, अगर 1 था तो 1 ही रहने वाली है, और 0 था तो 0 ही रहने वाली है, और ये वाली स्टेट तो मैंने मतलब बताई दी कैसे आ रही है। तो बस ये बहुत ही बेसिक सी डीपी है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें। और एंड में मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ एन ऑफ सी ऑफ 1, सी क्यों, क्योंकि मैंने सम अभी सी कंसिडर किया कि सी अगर सम था, और 1 क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक नंबर तो ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए ना जिसके अलावा सबका सम उसके बराबर आता है, इसलिए। तो बस ये सारे केसेस थे, मैंने उसका आंसर ले लिया। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज के लिए तो यही क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस कर लिया फिलहाल। तो थैंक यू, आई गेस वी आर डन।